नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका सिविल एविएशन में। एसएससी को लेकर के अपडेट है। अपडेट ऐसा है कि एसएससी जेई जो 2022 मेंस की परीक्षा 26 फरवरी को है, इसमें इस बार अपडेट ये हुआ है कि आप मेंस क्लियर करिए। मेंस 100% लोगों का क्लियर किया जाएगा, मतलब जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों की लिस्ट आएगी और उनकी वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट उन्हें मिले हैं वहीं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मेंस एग्ज़ाम के बाद एक फिर से एक फॉर्म भराया जाएगा जिसमें पोस्ट प्रेफरेंस को तुमसे सेलेक्ट करवा लिया जाएगा और जो नंबर आपके आते हैं उस हिसाब से यदि आपको जो भी डिपार्टमेंट मिलता है सीधा आपको वहीं जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे लोग को, डेढ़ गुने लोगों को उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया और उसमें से फिर 50% लोगों को निकाल दिया जो मेरिट में आए और जो नहीं आए। तो इससे बच्चों को बहुत दुख होता था क्योंकि प्री निकला, फिर मेंस निकला, फिर डीवी भी हो गया, उसके बाद भी पता नहीं चलता था कि हुआ कि नहीं हुआ। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। और आपने जिस तरीके से सीजीएल प्री का भी कट ऑफ देखा होगा, बहुत कम गया है। कारण ये है कि मिशन मोड, मतलब जो प्रधानमंत्री जी ने, और इस बार जो 2022 की वैकेंसीज़ हैं जो आई है एसएससी के थ्रू, इस पर बहुत जल्दी काम होगा। रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी बनेंगे और पोस्टिंग भी जल्दी मिल जाएगी, ऐसा पता सुनने को मिला है। और पोस्ट इस बार एसएससी के थ्रू सबसे ज़्यादा आई है। आप जो भी कह लो, जो भी चुनाव का कह लो या कुछ भी, सीजीएल का भी आपने देखा होगा कि बहुत कम कट ऑफ गया है। और एसएससी प्री का भी कट ऑफ जो है वो एससी और एसटी का तो 86 के पास पहुंच गया है। और ओबीसी का भी कम ही हुआ है पिछले 2 साल से। 114 115 से लेके 107 8 पे आ गया है ना। और जनरल का कट ऑफ भी कम हुआ है। और इस बार जो जो भी बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए किताब ये अपनी यूथ कंपटीशन की है और ये आईएएस मास्टर की है। सॉरी। यूथ कंपटीशन में अच्छा ये है कि इसमें जो आरसीसी स्टील है वो, मतलब इस किताब की अपेक्षा सही और सीधे सिंपल तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है। और थ्योरी आपकी हिंदी में है तो आप, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी किताब है। आप इंग्लिश की थ्योरी इससे पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं। और जिन्हें हिंदी में देना है एग्ज़ाम, और एक बात याद रहे कि आपको एग्ज़ाम वहाँ पे जो पेपर होगा उसमें सेलेक्ट करना है हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है। तो उस हिसाब से आपको पेपर उसी लैंग्वेज में करना होगा। ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश मिक्स, कुछ भी नहीं, टोटल हिंदी टोटल इंग्लिश। यदि आपको इसमें न्यूमेरिकल आपको कुछ देखने अच्छे सॉल्व किए हैं उन्होंने, तो इससे न्यूमेरिकल में ज़्यादा लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आती, आप इसमें से डाटा निकाल सकते हो। और एक बात बताना चाहूँगा मैं कि आरसीसी से स्लैब, बीम, फुटिंग, उसके बाद जो सर्विंग है उससे सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन, एक इंक्लूडेड एंगल वाले और एचआई राइज एंड फॉल मेथड वाले जो क्वेश्चन हैं वो। उसके बाद आप हाईवे में जैसे जाएंगे तो ओवरटेकिंग साइड सिस्टम वाला एक न्यूमेरिकल। आप जैसे ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाते हैं तो उसमें एसएफडी बीएफडी का डायग्राम बनाने के लिए पूछेगा। लास्ट टाइम का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था उन्होंने, बाकी इजी था वो, आप बना सकते थे। ये इन चीज़ों को तो करके ही जाना है। तो मेन चीज़ जो आरसीसी है आपकी, आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिसमें से आपकी स्टील, सॉरी, बीम का डिज़ाइन, स्लैब का डिज़ाइन, फुटिंग का डिज़ाइन। और स्टील की बात करें तो इसमें जो एसेंट्रिक लोडिंग वाली जो क्वेश्चन है रिविट कनेक्शन में या वेल्डिंग में, उनका जो एक लास्ट ईएस मेंस में उसका एक क्वेश्चन है वो ज़रूर देख के जाना। हो सकता है वो उठा के दे देगा आपको। और मैं बात करूं सॉइल मैकेनिक्स में, तो जो रिटेनिंग वॉल वाले हैं जिसमें एक अर्थ प्रेशर वाला और एक टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोरो स्ट्रेस वाला, तो ये जो न्यूट्रल स्ट्रेस वाला था, ये जो 2 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन, और एक कंसोलिडेशन वाला और एक जो अपना प्रॉपर्टी। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको आप देख के ज़रूर जाएं। धन्यवाद।